जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी जू की जय। श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा मदन मोहन पंचतत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। जय परमाराधितम पतित पावन स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री शिरूपानुग गुरुवर्ग की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। जय सर्वविघ्न विनाशनकारी भक्तवत्सल भगवान श्री सिंह देव की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सपरिकर श्री श्री राधा मदन मोहन श्री श्री राधा गोविंद श्री श्री राधा गोपीनाथ जीव की जय। जय श्री श्री गुरु गौरांग श्री श्री राधा विनोद जीव की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। जय नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति सौद जितेंद्री महाराज की जय। पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति विबुध मुनि महाराज की जय। पूजनीय त्रिदंडी पाद गण की जय। समागत हरिकथा श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लाङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। नमयो विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभतीर्थगोस्वामिनामिने। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलु शायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते।
भुजे सव्यवेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलां नेत्रान्ते सहचरकटाक्षं विदधते सदा श्रीमद्वृन्दावनवसति लीलापरिचयो जगन्नाथस्वामी नयनपथगामी भवतु मे वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् भक्त्या विहीन अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्नवृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम् भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेव यवलम्बनं त्वय्यजात अपराधानां त्वमेव शरणं प्रभो वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यासि यस्यास्ति हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हमारे शास्त्र साधु सभी लोग एक बात को बहुत जोर से बताते हैं, वो ये है गुरु कृपा बिना नाही कोई साधन भल भज मन भजो अनुक्षण। मन को बता रहे हैं गुरु के कृपा के बगैर कोई भी साधन में बल नहीं होगा। कितना भी हम जब साधन भजन तपस्या कोई भी कर्म क्यों ना करें, लेकिन अगर उसमें गुरु की कृपा नहीं है, मतलब गुरु के द्वारा सैंक्शन नहीं किया हुआ है, तो वहाँ पर उसका वास्तव फल नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान सब समय गुरु को सामने रखते हैं, भक्तों को हमेशा ही भगवान आगे रखते हैं। भगवान को बताया गया है भगवान हैं भक्त वत्सल, ज्ञानी वत्सल, कर्म वत्सल, तपस्वी वत्सल नहीं बताया गया, भक्तों का वत्सल है, भक्तों के प्रति वात्सल्य भाव है। क्यों? क्योंकि ये यथामाम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार मेरे प्रति शरणापन्न हैं उसको ताम तथैव भजामि अहम, उसको मैं उसी प्रकार से उसके प्रति मैं आदान प्रदान भी करता हूँ। जो कर्मी हैं, हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी प्राय बोलते थे, कर्मी व्यक्ति है वो कर्म करता है, कर्म के अंतर्गत भगवान का भजन करता है, भगवान का नाम करता है। आप देखेंगे कर्मी लोग भी भगवान का नाम लेते हैं, दुकान में देखेंगे उनका भी भगवान का, कृष्ण का, बालाजी का, या तो लक्ष्मी देवी का, गणेश जी का, किसी का न किसी ने मूर्ति रखा हुआ है, पूजा करते हैं, नाम करते हैं, सुबह आरती करते हैं, वो सब करते हैं और बोलते हैं कि भगवान के नाम लिए बगैर हम कोई काम नहीं करते हैं। सही बात है, लेकिन कर्मी व्यक्ति कभी भी भगवान के लिए नहीं करता है,
जो कर्मी व्यक्ति करता है वो करता है कुछ अपना मकसद, कुछ वांछा, जगत की कोई वांछा रखते हुए। ऐसा करने से मुझे ये मिलेगा, रोज पूजा करूंगा लक्ष्मी जी की तो फिर मुझे ये संपत्ति मिलेगी, ऐसा कुछ। तो कोई मतलब से भगवान का पूजा करता है। जो मतलब से करेगा वहां पर भगवान क्यों आएंगे? कोई अपना मतलब से करेगा तो क्यों आएगा? जब भगवान के लिए करेंगे तब ना भगवान आएगा। अपना कोई मन का अभिलाषा लेकर के भगवान को, मैं अक्सर बोलता हूँ, भगवान को हमने एटीएम मशीन बना के रखा है। एटीएम मशीन पता है ना, एनी टाइम मनी। एटीएम मशीन है एनी टाइम मनी, जब चाहो बटन दबाओ पैसा निकलेगा वहाँ से। हम भगवान को ठीक इसी प्रकार किया, जब हम चाहे भगवान के पास जाएंगे, दबाएंगे, पैसा दो, सुख दो, संपत्ति दो, अच्छा कन्या दो विवाह के लिए, या तो अच्छा स्वामी दो, अच्छा पुत्र दो। भगवान हमेशा याद नहीं आता है। पॉकेट में जब पैसा है तब एटीएम मशीन की ज़रूरत नहीं है, जब पॉकेट खाली हो जाता है तब एटीएम मशीन, अरे एटीएम में जाना पड़ेगा, आज पैसे जाना पड़ेगा, कितना भी क्यों ना हो वो सब घुमा फिरा करके एटीएम जा करके उस दिन पैसा निकल, क्योंकि बिना पैसे का काम नहीं चलेगा। भगवान को हमने बना दिया एटीएम मशीन। जब तक हमारा घर में कोई तकलीफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, पैसा है, संपत्ति अच्छा चल रहा है, सब ठीक है, तो फिर भगवान भी याद नहीं आते हैं। तो उसका भजन है भगवान के लिए नहीं, उसका भजन है कुछ मतलब लेकर के, मतलब पूर्ति के लिए। तो भगवान क्यों आएंगे? वहाँ पर भगवान का वास्तव प्राकट्य नहीं होता है। कृष्ण यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, चेतन चरितामृत में बताते हैं, अगर बड़ी आसानी से कुछ भुक्ति मुक्ति दे करके भगवान सिरदर्दी दूर हो जाता है, चल यार उसको ही चाहिए ना, चलो, वो कर देते हैं। तबे कृष्ण प्रेम राखे लुकाइया, लेकिन भगवान अपना प्रेम जो है उसको छुपा करके रखते हैं। अब देखो हमारा भी व्यवहार ऐसा ही होता है। जो हम अपना आत्मीय समझते हैं, अपना समझते हैं, उसके लिए हमारा घर में सब कुछ उसके लिए खुला है। लेकिन ऐसा कोई दोस्त आया, ऐसा कोई दूर का बंधु आया, कोई मित्र आया, तो फिर उसके साथ ऐसा रूखा सूखा व्यवहार ही रहता है। आओ जी पानी पियोगे, थोड़ा गर्म में नींबू पानी पी लो, थोड़ा ये कर लो, वो कर लो, लेकिन उससे ज़्यादा उसके साथ बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं है। वही हमारा बहुत आत्मीय आया, जाओ जी फ्रिज खोलो, जो आपको चाहिए ले लो, आपको जो अच्छा लगता है ले लो, आप जो है, अगर आपको और चाहिए तो बताना, मैं मंगा लूँगा बाहर से। आत्मीय है ना अपना, उसके लिए अपना दिल खुला है, अपना घर में सब कुछ खुला है। अपना घर समझो यार, जहाँ रहना है रहो, जो करना है करो, जितना दिन रहना है रहो। किसके साथ बोलेंगे? जिसके साथ हमारी आत्मीयता है। लेकिन कोई मकसद लेकर के आता है, कोई मतलब लेकर के आता है, उसका मतलब पूर्ति करो, जल्दी से जल्दी निकल जाए यार यहाँ से। तो भगवान का भी ऐसे ही है। ज्ञानी व्यक्ति क्या करता है? भगवान के संबंध में ज्ञान अर्जन करने का चेष्टा करता है जरूर, लेकिन वो किस लिए करता है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म में विलीन हो जाऊंगा, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये ज्ञान। उसको जगत का कोई अभिलाषा नहीं है, लेकिन उसको वो भगवान में ऐक्य साधन करना चाहता है। वो क्या बोलते हैं उसको, विलीन हो जाना चाहता है। तो वहां पर भगवान क्यों आएंगे? मेरे को तो चाहता नहीं है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भगवान ने गीता में बोल दिया, जो जिस प्रकार से मेरी भजना करेगा मैं भी उसको ऐसे ही करूंगा, है ना। जैसे जैसे हम दूसरों को व्यवहार करेंगे, हमको भी उनसे ऐसे व्यवहार मिलेगा। तो जो जिनको मुक्ति चाहिए भगवान मोक्ष देकर के छोड़ देते हैं। योगी क्या करेगा? कार्य करके योग सिद्धि प्राप्त करने को कोशिश करेगा। अनिमा, लघिमा, महिमा, बहुत सारे सिद्धियां हैं।
एकदम हल्का हो जाएगा, पानी के ऊपर चल सकता है, हवा में उड़ सकता है, छोटे से छोटा बन सकता है, बड़े से बड़ा विराट बन सकता है। ये सब सिद्धियां प्राप्त करने के लिए कोशिश करेगा, भगवान वो भी दे देते हैं। ये सब लोग भगवान को केंद्र करके ये सब चाहते हैं तो भगवान ये सब दे देते हैं। लेकिन भक्त क्या चाहता है? हमारे पूर्व आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर जी ने क्या लिख दिया? निज कर्म गुण दोषे जे जे जन्म पाए, जन्मे जन्मे जैनो तव नाम गुण गाए। पशु पक्षी होए था कि स्वर्गे व निरये, तव भक्ति रहु भक्ति विनोद हृदय। कीट जन्म यदि हौ तुआ जथा दास, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आश। हमारे पूर्वाचार्य भक्तिविनोद ठाकुर जी ने विविध कीर्तनों में बता दिया कि अपना कर्म गुण और दोष के हिसाब से जो जन्म मेरे को मिलना है वो मिलने दो, जो भी जन्म मैं उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपके चरणों में मेरा भक्ति रहे, यही मेरी चिर प्रार्थना है। आपके चरणों में मुझे पशु बनाओ, पक्षी बनाओ, कीट बनाओ, पतंग बनाओ, जो भी बनाओ, मैं अपने पूर्व जन्म में इस प्रकार का गलत काम किया है, उस कर्म को आप दूर कर दो, मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं कर रहा हूं। अरे भाई, गलत काम किया तो भोगो भी। गलत काम करते समय जो भय नहीं किया, जब वो भगवान उसका परिणाम हमको मिल रहा है तो क्यों भय कर रहे हो? ये होना चाहिए पहले। जो भगवान का जो चोरी किया, उसके बाद पुलिस को सॉरी 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 बोलेगा तो पुलिस छोड़ेगा? डंडा मारेगा उसको। पहले किया क्यों, बाद में सॉरी क्यों है? इस तुम्हारा सॉरी का कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको डंडा मार करके उसको सीधा करेंगे। इसी प्रकार हम गलती किया, प्रभु जी माफ़ कर दीजिए, भगवान मुझे कृपा कर दीजिए, मैंने बहुत बड़े गंदे कर्म किए हैं, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। क्यों करेंगे भाई? आपने जिनके साथ गलत व्यवहार किया वो भी तो भगवान का है। जिसके साथ आपने गलत व्यवहार किया वो व्यक्ति क्या भगवान के बाहर है? तो आपको जो है भगवान कृपा करके उससे दूर कर देंगे, उसको जो बेचारे को कष्ट मिला वो। कहने का मतलब ये है कि भगवान का जो न्याय कभी भी एक पक्ष नहीं होता है। कोई पैसा दे करके या कुछ भगवान को ज़्यादा पूजा करके, भगवान की परिक्रमा रोज लगा करके, हाँ बस छुट्टी हो गया, नहीं। अच्छा कर्म किया तो अच्छा फल भोगना पड़ेगा, बुरा कर्म किया तो बुरा भोगना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर भक्त क्या बोलते हैं? जो करना है, जो आपने प्रदान करना है, मुझे कीजिए। एक और हमारे पूर्वाचार्य जिनका नाम है वासुदेव दत्त ठाकुर, आप लोगों ने सुना होगा उनका नाम। वासुदेव दत्त ठाकुर है भगवान के चैतन्य महाप्रभु के निजजन। वो एक बार महाप्रभु को बोलते हैं, महाप्रभु इस संसार में इतने सारे जो जीव राशि है, इतने सारे प्राणी हैं, ये लोग बहुत इनको कष्ट मिल रहा है, बहुत कष्ट मिल रहा है। इनका कष्ट देख करके मेरा मन द्रवित हो रहा है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। देखिए, हम लोगों का ऐसा है, हमको अपना किया हुआ कर्म को भोगने के लिए हमारे अंदर शक्ति नहीं है। शक्ति नहीं है मतलब इच्छा नहीं है। कैसे भी करके भगवान को कोई रिश्वत दे करके, कुछ दे करके रोज भगवान का हुंडी में 1000 रुपए डाल देंगे कि प्रभु मेरा कर्म खत्म कर दो। अभी पैसा है इसलिए दे दिया। लेकिन भगवान पैसे का कोई उनके पास कोई अभाव नहीं है। जो लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम, जो भगवान सहस्र सहस्र लक्ष्मियों के द्वारा संभ्रम भाव से सेवित हो रहे हैं, मतलब ऐश्वर्य भाव में जो निरंतर जो सेवित हो रहे हैं भगवान,
उन भगवान को हम साधारण सा 1000, 10,000, करोड़ रुपए, लाख रुपए देकर के क्या भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं? जहां पर सहस्र सहस्र लक्ष्मियां साक्षात सेवा कर रही हैं। लक्ष्मी मतलब क्या है? लक्ष्मी मतलब ही ऐश्वर्य है। सहस्र सहस्र लक्ष्मियां उनकी सेवा कर रहे, वहां पर हम कोई साधारण सा कुछ दे करके भगवान को प्रसन्न कर देंगे, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होते। हमारा भूल धारणा है। जो भगवान, जो हम अपना कर्मफल भी भोगने के लिए प्रस्तुत नहीं होते हैं, लेकिन वासुदेव दत्त ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि प्रभु इतने सारे जीवराशि है, इन सब लोगों का दुख देख करके मेरा चित्त में बहुत कष्ट हो रहा है। हे प्रभु, इसीलिए आपके चरणों में मेरी प्रार्थना है। क्या? ये जितने भी प्राणी हैं उन सभी के जो कर्म है ना, वो मुझे दे दीजिए। जहां पर वाल्मीकि जी ने इतने सारे, पहले उनका जो पिछले संस्कार इस प्रकार था, बहुत सारे जानवरों को मार करके अपना जीवन यापन करते थे। नारद ऋषि आए, आप लोगों ने सुना, मैं विस्तार नहीं करूंगा। नारद ऋषि आए, नारद ऋषि आकर के उनको बोले कि क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या जीवन पोषण कर रहा हूँ, अपना उदर पोषण कर रहा हूँ, उसके लिए तो करना पड़ेगा। तुमको पता है इससे बहुत पाप होता है, होगा तो क्या कर सकते हैं, हमको तो खाना पड़ेगा ना। तुम्हारा ऐसा पाप होगा, जिस जानवर को तुमने मारा उस जानवर में जितने लोम हैं, लोम समझते हैं, बाल, उस जानवर के ऊपर जितने लोम हैं उतने बार तुमको ऐसा वध होना पड़ेगा। अभी जो संसार में इतना सारा चल रहा है ना, बहुत सारे लोग मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम बड़ा दया दिक्कत है यार, भगवान तो बड़ा नाइंसाफ़ी कर रहे हैं यार, बहुत अच्छा है, अच्छा था बंदा, उसके साथ ही ऐसा हुआ, भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं? भगवान है कि नहीं आखिर? अगर भगवान है, हम भगवान के संतान हैं, कैसे ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं? भैया जी, हम लोगों ने ऐसा काम किया था पहले, हम लोगों ने ऐसा काम किया जिसकी वजह से हमको भी ऐसा परिणाम भोगना पड़ेगा। बोलते हैं ना, भगवान का देर है लेकिन अंधेर नहीं है। वो आज नहीं तो कल उसका परिणाम मिलना ही मिलना है। इसलिए यहां पर वाल्मीकि ऋषि को बोलते हैं कि तुम इतना सारा गलत काम किया, उसका कर्मफल कौन भोगेगा? अरे कौन भोगेगा क्या? मैं तो अपना पत्नी बच्चे हैं, उनको खिला रहा हूं, उनको पिला रहा हूं, वो लोग करेंगे। तब पक्का अरे फिर भी जा करके पूछ के आ जाओ। अच्छा, मैं समझ गया, तुम यहां से भागना चाहते हो ना, तुम यहाँ से मेरे से भागना चाहते हो, इसलिए तुम कुछ बहाना दे करके मुझे वहाँ भेज दोगे और तुम यहाँ से भाग जाओगे। ना, मुझे बांध दो, मुझे पेड़ के साथ बांध दो, बांध करके तुम जा करके पूछ के आओ। जा करके पूछ करके आए। पत्नी ने क्या बोला? भाई तुम किसी को मार करके खिलाओ, खरीद के खिलाओ, अच्छे से कमाई करके खिलाओ, खिलाना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है, जैसा मर्जी खिलाओ, जो पाप होगा तुम्हारा, जो पुण्य होगा तुम्हारा। तुम्हारा पुण्य भले हम कुछ ले सकते हैं, तुम्हारा पाप क्यों हम भोगते हैं? तुम्हारा कर्म है तो करो। सोचा शायद बेचारे बच्चे सुन लेंगे। बच्चे बोले तुम्हारा अपना पापा, तुम अपना भोगो। हम संसार में आकर के इतना कुछ करते हैं ना, इतना कुछ करते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं, लेकिन अंत में क्या, कोई भी बच्चा छोड़ दो, कोई भी हमको जो कष्ट मिला है ना, हमारे अलावा और कोई उस कष्ट को भोगेगा नहीं। जिसको मिला वही भोगेगा, जिसको मिलेगा वही भोगेगा। दूसरा कोई थोड़ा सा दया दिखा सकते हैं, हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं, थोड़ा अच्छी बातें बोल सकते हैं, लेकिन जो जिसका हो रहा है उसको ही पता होता है ना? जिसको हो रहा है उसको ही पता होता है कष्ट क्या है। तो तब वाल्मीकि आए, वाल्मीकि जी आकर के बोलते हैं कि आपने ठीक ही बोला, अब क्या करना होगा? तब उनको राम नाम दे करके उनको भगवान की सेवा में लगा देते हैं।
कहने का मतलब ये है, जिन वाल्मीकि ऋषि ने अपने पत्नी और बच्चों के लिए इतना कुछ किया, वो लोग भी उनका कर्म लेने के लिए प्रस्तुत नहीं रहे। क्या संसार है, संसार का ये नियम है। क्योंकि स्वार्थ लागे सब करे प्रीति। इस जगत में जो प्रीति करते हैं ना, कोई भी स्वार्थ के बगैर कोई प्रीति नहीं करता है। लिख के ले लो ये, अपना स्वार्थ है तब तक प्रीति है। जिस दिन आपसे स्वार्थ पूर्ति खत्म है, आपको फोन करने के लिए भी उसके पास टाइम नहीं मिलेगा। तो यहां पर वासुदेव दत्त ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि प्रभु आप जो है सारे जीवों का जो कर्मफल जो है मुझे दे दो और उसके बदले में सबको उद्धार कर दो। उन सब का जितने भी कर्मफल है, मैं आजीवन क्या, मैं जन्म जन्मांतर करोड़ों जन्मों तक उनके सारे पाप कर्मों का फल मैं भोग करूंगा। ये है उदारता, ये है उदारता। हम लोग को लगता है कि कोई गरीब है, उसको पैसा दे दिया तो हम उदार, बड़े उदार बन गए, या किसी को कुछ जरूरत पड़ गया उसको हमने पूर्ण कर दिया, बहुत उदार बन गए हैं। लेकिन उदारता इसको बोला जाता है क्या? एक व्यक्ति को भी अगर संसार रूपी सागर से कोई पार करा सकते हैं, उससे बढ़कर श्रेष्ठ उदारता जगत में नहीं है। प्रभुपाद बख्शीदास सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि अगर एक जीव का उद्धार करने के लिए मेरा गैलन गैलन खून लग जाए, मैं उसको बहाने के लिए तैयार हूं। अगर एक जीव का उद्धार करने के लिए भी मेरा गैलन गैलन लग जाए, मैं उसको बहाने के लिए तैयार हूं। मतलब वैष्णव की उदारता की बात है यहां पर। और जो प्रभुपाद जी, वही प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो मेरे आश्रित हैं, मेरे आश्रित व्यक्तियों को उद्धार करने के लिए जरूरत पड़े मैं बार बार आऊंगा। देखो कैसी उदारता है। हम लोग कैसे इस जगत से छूटें, कैसे हमारी मुक्ति हो जाए, हम कैसा ये उद्धार हो जाए, हम इस प्रकार के कर रहे हैं। लेकिन भक्त लोगों की उदारता किस प्रकार है? भगवान से कुछ अपने लिए कुछ मांग तो नहीं रहे हैं, लेकिन मांग रहे हैं दूसरों के लिए। जीवे दया, वास्तव जीव दया कोई करते हैं वो है साधु लोग, वैष्णव लोग, भक्त लोग। सभी जीवों का वास्तव मंगल के लिए, कल्याण के लिए उनसे ज्यादा कोई चिंतित नहीं है। जो हम भी हमारे मंगल के लिए उतना चिंतित नहीं है जितना साधु गुरु वैष्णव लोग हमारे मंगल के लिए चिंता करते हैं। इसलिए भगवान भक्तों के पास आकर के हार जाते हैं। भाई मैं तुमको क्यों दूं, क्या दूं, क्या दूं, मैं तुमको क्या दूं? प्रभु मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए, उन सब लोगों को उद्धार कर दीजिए। रामानुजाचार्य, उनके बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। वो रामानुजाचार्य ने क्या किया? जिन गुरु के पास जाकर के मंत्र बार बार जाने के बावजूद भी गुरु उनको तिरस्कार कर रहे, नहीं देना, नहीं देना, नहीं देना, क्योंकि इतना सीक्रेट मंत्र है वो, जो मंत्र करने से संसार से उद्धार हो जाएगा। वो मंत्र कितने बार उनके गुरु ने उनको बोल दिया, नहीं तुमको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन अंत में उन्होंने कृपा किया, चलो ठीक है तुम बार बार आ रहे हो, लेकिन मैं तुमको मंत्र जो बोल रहा हूं ना, वो मंत्र तुम जब उच्चारण करोगे, तुम उसका जप करोगे, तुम्हारा उद्धार सुनिश्चित है। लेकिन ये मंत्र किसी को बोलना नहीं। किसी को मंत्र बताओगे उसका उद्धार हो जाएगा, लेकिन तुम्हारा पतन हो जाएगा। गुरु ने आदेश किया कि ये मंत्र किसी को देना नहीं, तुम जप करो, उद्धार हो जाओ। रामानुजाचार्य ने विचार किया, ये मंत्र में इतना ताकत है, इतनी शक्ति है
कि जो ये मंत्र करेगा उसका तुरंत उद्धार हो जाएगा, तो क्यों ना ये मंत्र सभी को देकर के सबका उद्धार साधन करूं मैं, क्यों ना करूं मैं। उसके बदले में मुझे नरक में जाना पड़े, उसके लिए मैं तैयार हूं। ये सोचकर उन्होंने सारे वहां पर गांव के लोगों को बुलाया, बोला मैं आज तुम सब लोगों को आज एक तारक ब्रह्म मंत्र दे रहा हूं, जिसको जप करने से तुम सब लोगों का उद्धार हो जाएगा, आ जाओ। सब लोगों का मंत्र दिया और इतने में गुरु को पता चल गया। दौड़ के आते हैं, रामानुज तुमने किया क्या, मैंने बोला क्या, तुमने किया क्या। ये मंत्र जिसको दोगे वो तो उद्धार हो जाएगा, लेकिन तुमको नरक में जाना पड़ेगा, बोला कि नहीं। गुरुदेव आपने बोला था, लेकिन मैंने सोचा अगर मेरा एक व्यक्ति को नरक में चिरकाल भोग करने से इतने लोगों का उद्धार हो सकता है, तो क्यों ना मैं ये काम करूं। इतने जीव क्यों तड़फे नरक में, मैं उन सब लोगों का तड़फन ग्रहण करूंगा। क्या वैष्णवों का उदारता है, जो हम अपना किया हुआ कर्म को भी भोगने के लिए प्रस्तुत नहीं, उसको भी कैसा करके हम छूट जाए उससे, उसके लिए हम तड़फते हैं, प्रयास करते हैं। भक्त लोग बोलते हैं कि मेरा कर्म तो मेरे को दो ही, मेरे को आपने देना ही है मेरा कर्म फल, लेकिन मैं इन सब लोगों का भी कर्म फल ग्रहण करने के लिए प्रस्तुत हूं, बदले में सब लोगों का उद्धार कर दो। ऐसे व्यक्ति के पास भगवान क्या दे सकता है। भगवान ऋणी बन जाते हैं भक्तों के, ऐसे भक्तों के भगवान ऋणी बन जाते हैं और बोलते हैं कि मैं इनको दूं क्या, तुम जो मांगोगे वो दे दूंगा। तो भक्त लोग क्या बोलते हैं, न नाकपिष्टम न पारमेष्टम, बोलते हैं मुझे कोई ब्रह्म का कोई पदवी की जरूरत नहीं है, ना मुझे न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम, कोई सार्वभौमत्व नहीं चाहिए, पूरा पृथ्वी का सार्वभौमत्व नहीं चाहिए, न रसाधिपत्यम, रसातल इत्यादि जो लोक है उसका आधिपत्य भी नहीं चाहिए, न अपुनर्भवम वा, या मुझे मुक्ति प्रदान कर दो वो भी नहीं चाहिए मेरे को। वृत्रासुर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि यार तुमने इतना भजन किया, तुमने मेरे को इतना प्रसन्न कर दिया, क्या चाहिए मांगो। वो बोलते क्या, मेरे को ना स्वर्गलोक चाहिए, ना ब्रह्म का पदवी चाहिए, ना रसातल का पदवी चाहिए, ना पृथ्वी का सार्वभौमत्व चाहिए, ना ऐश्वर्य चाहिए। प्रभु ये सब छोड़ दो, मेरे को मुक्ति की भी आवश्यकता नहीं है। तो चाहिए क्या? प्रभु आपके भक्त मेरे मित्र बन जाए, आपके भक्तों के साथ मेरी मित्रता हो, यही आपके चरणों में प्रार्थना है। ये भी कोई प्रार्थना है? भगवान हमारे सामने प्रकट होते हैं, होते भी हैं, होंगे नहीं सबसे पहले, क्योंकि हमारे तो इस प्रकार की निष्ठा है ही नहीं। अगर अहित की कृपा करके प्रकट हो गए, क्या चाहिए तुमको? सबसे पहले बोलेंगे कि शरीर में बहुत दुख है, शुगर बढ़ी हुई है, बीपी ज़्यादा है, और मेरी बेटी की शादी करानी है, पैसे नहीं है। इतना लंबा लिस्ट बनता है हमारा, ये दे दो, वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। और भी है ना लिस्ट, सिर्फ उतना ही नहीं है। वो कीर्तन, मतलब कीर्तन बोलना तो भूल होता है, वो जो भी वो पद है, कीर्तन मतलब पता है ना, कीर्तन मतलब कीर्ति का वर्णन। जो कोई भी गाने से कीर्तन नहीं हो जाता है, कीर्तन कीर्ति का वर्णन। किसका कीर्ति का वर्णन? भगवान का कीर्ति का वर्णन है कीर्तन। जो कोई कर लिया सुख संपत्ति घर आवे, वो थोड़ी ना कीर्तन है। हम बोलते हैं वो बहुत अच्छा कीर्तन कर रहा है, वो कीर्तन नहीं है, वो अपना ही मन का बातें बोल रही है, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, ओम जय जगदीश, तुमको मैं जय जय जयकार कर रहा हूँ, तुमका नाम ले रहा हूँ, तुम्हारा पूजा कर रहा हूँ। किस लिए? सुख आ जाए घर में, संपत्ति आ जाए, जो तन का कष्ट मन का कष्ट दूर हो जाए, इसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं।
लेकिन भक्त लोग क्या बोल रहे हैं कि प्रभु कहीं पर भी मुझे डाल दो, कोई चिंता नहीं है, लेकिन आपके भक्त मेरे मित्र बने, या आपके भक्तों के साथ मेरी मित्रता रहे, यही मेरी आपके चरणों में प्रार्थना है। हमारे पूर्वाचार्य श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने भी वही लिख दिया। क्या? जो अभी जो बोला थोड़ी देर पहले, बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नहीं आस, कीट जन्म यदि हुआ जथा तुआ दास। आप मुझे कीड़े का जन्म दे दो। कोई मांगेगा कीड़े का जन्म? कब उसका मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं, किसका पैर के नीचे आ जाए, कुचल जाए, खत्म हो जाए, कोई गारंटी नहीं है। बोल रहे हैं आप मुझे एक कीड़े का जन्म दे दो, जथा तुआ दास, लेकिन आपका दासत्व भाव मेरे अंदर रहे, मैं आपका दास हूं ये भाव मेरे अंदर रहे। वो कीड़े का भी जन्म दे दो, मैं प्रस्तुत हूं, लेकिन बहिर्मुख ब्रह्म जन्म नहीं आश। लेकिन आपके बहिर्मुख होकर ब्रह्मा का भी पदवी मुझे चाहिए नहीं। मतलब ब्रह्मा बन गया लेकिन अहंकार ही है, आपका भजना नहीं किया, मेरे को कोई आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब ये है, भक्तों का चित्त इतना शुद्ध, इतना पवित्र, इतना भगवान के लिए है। भगवान बोलते हैं अरे तुमको चाहिए क्या? प्रभु कुछ नहीं चाहिए, तो भगवान स्वयं उनके दास बन जाते हैं। प्रमाण क्या है? भगवान स्वयं बोलते हैं दूर्वासा ऋषि को, अहम भक्त पराधीना। अधीन समझते हैं? पराधीन मतलब संपूर्ण रूप से अधीन, जो बिक गया उसको बोलते हैं पराधीन। बिक गया पूरा, बिक जाना समझते हैं? मैं बिक गया मतलब उसके बाद हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, वो जैसे बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। पहले के ज़माने में बॉन्डेड लेबर सिस्टम था, आप लोगों ने सुना होगा, हाँ, हिस्ट्री में पढ़ा होगा। बॉन्डेड लेबर सिस्टम मतलब आपके पूर्वजों ने किसी से कर्जा लिया है, वो कर्जा आपके पिताजी ने, आपका दादाजी ने चुका नहीं पाया, तो फिर आपको जिससे कर्जा लिया आजीवन उसका सेवा करना पड़ेगा। उसको बोलते बॉन्डेड लेबर। वो पैसा नहीं देगा आपको, खाना दिया तो खाना पड़ेगा, नहीं तो लात मारेगा, लात खाना पड़ेगा, खाना दिया तो खाना खाना पड़ेगा। पहले था बॉन्डेड लेबर सिस्टम ब्रिटिश के टाइम में, और उससे पहले भी था। तो उस प्रकार अपने आप को बेच डालना, बोलते अहम भक्त पराधीना ही अस्वतंत्रो इव द्विज। मैं अस्वतंत्र हूं। कौन बोल रहे हैं? जो संपूर्ण स्वराट, पूर्ण स्वतंत्र भगवान, वो स्वयं बोल रहे हैं ही अस्वतंत्र इव द्विज। हे द्विज, मैं अस्वतंत्र हूं, मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है। और आगे क्या बोल रहे हैं? साधुर्ग्रस्त हृदयम। क्यों अस्वतंत्र हूं? क्योंकि साधुओं ने मेरे हृदय को ग्रस्त कर लिया, ग्रास कर लिया है। मेरा हृदय मेरे पास नहीं है, मेरे हृदय है मेरे भक्तों के पास। होता है ना, अभी तुम्हारा मन कहाँ है? जिस व्यक्ति के साथ हमारा प्रीति है, स्नेह है, मेरा मन वहां पर जाएगा, जाएगा कि नहीं? तो भगवान का हृदय, भगवान का मन कहां पर है? जो निरंतर भगवान को स्मरण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, उनके पास भगवान का मन है। ऐसा बोल सकते हैं, हैदराबाद का एक हिस्सा है, पूरा पृथ्वी में हैदराबाद है क्या चीज़? एक बिंदु मात्र भी नहीं है। उस हैदराबाद में कोई एक कुक्कटपल्ली एक स्थान है, या तो एक दीवान देवड़ी एक स्थान है, वहाँ पर एक छोटा सा कमरे में मेरा एक मेरा अवस्थान है। इतना बड़ा पृथ्वी में मेरे को भगवान कैसे खोज लेगा? कैसे मालूम पड़ेगा मैं यहाँ पर भजन कर रहा हूँ? गुरुजी बोलते हैं इसके लिए एक प्रतिष्ठानपुर नामक एक स्थान था।
प्रतिष्ठानपुर एक नामक एक स्थान में एक ब्राह्मण था, और वो ब्राह्मण भगवान के लिए रोज रसोई करता है, बहुत सुंदर रूप से भोग लगाता है, बहुत प्रीति के साथ भगवान का अर्चन, सेवन, पूजन इत्यादि, वंदन इत्यादि करता है। तो एक दिन भगवान देखा कि जो प्रतिष्ठानपुर का जो ब्राह्मण है उसने बनाया ठाकुर जी के लिए खीर। देखा कि समय बहुत हो गया, विलंब हो गया, अभी ठाकुर जी ने चले जाना है वन में। जो भगवान की सेवा करते हैं ना, भावमयी सेवा होना चाहिए, ड्यूटी बाउंडेडनेस नहीं, कर्तव्य बुद्धि से नहीं। भगवान की सेवा कर्तव्य बुद्धि से नहीं किया जाता है, वो अधम सेवक कहा जाता है, उसको करना पड़ेगा। ये पड़ेगा वाला बात है अधम सेवक की बात। लेकिन जो प्रीति के साथ, भाव के साथ जो करता है, भगवान अभी वन में चले जाएंगे, अरे लेट हो जाएगा तो वन में कैसे जाएंगे, इसलिए समय से ठाकुर जी को भोग लगाना है, समय से अर्चन करना है कि ठाकुर जी खा करके चले जाएंगे। भाव ही नहीं है तो भजन ही नहीं है। करते जा रहे हैं, मैकेनिकली करते जा रहे हैं, मन भगवान में नहीं लगेगा, संसार में लगेगा। संसार में बहुत मन लगा करके, ध्यान दे करके संसारी लोगों को सेवा करते हैं, लेकिन जब भगवान की बात आती है एक मैकेनिकली करते हैं। मैकेनिकल समझते हैं, एक यंत्र के जैसा, एक मशीन के जैसा, बटन दबाया, आलू छिल दिया, या तो मिक्सी कर दिया, या तो कपड़ा घुमा दिया, बटन बंद किया, हो गया। हमारा हरिनाम भी ऐसे, बटन दबाया, कृष्ण कृष्ण राम 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 कृष्ण राम 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 कृष्ण राम राम कृष्ण राम 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 राम, बटन बंद करो, बंद हो गया। भाव कहाँ है? 16 कंप्लीट करना है, 64 खत्म करना है, ये जितने भी माला संख्या लिया खत्म करना है। भाव नहीं है, यंत्र के जैसा करे जा रहे हैं। तो भगवान के साथ हमारा वो संबंध बनेगा कैसा? तो यहाँ पर प्रतिष्ठानपुर में जो ब्राह्मण ने देखा कि जाना है, समय बहुत हो गया, ठाकुर जी को जाना है, उन्होंने खीर बनाया, गरम है, तो जल्दी जल्दी में ठाकुर जी को भोग लगा दिया। याद है, अरे तो गरम है खीर, तो ठंडा हुआ कि नहीं, ऐसा उंगली डाला, उंगली जला। अच्छा, वो ब्राह्मण ने बनाया कैसा? पूरा बनाया, मन में बनाया, फिजिकल आइटम नहीं है वहां पर, मन ही मन उन्हें सुंदर गाय से दूध लेकर के आया, मन ही मन लेके आया, बहुत बढ़िया चावल, बंगाल में गोविंद भोग बोलते हैं, इधर कोलम राइस है, जो भी है, बहुत बढ़िया भोग चावल लेके आया, बहुत चीनी लेके आया, ड्राई फ्रूट लेके आया, घी लेके आया, सब मन ही मन लेके आया। हमारे पास सारा आइटम रहते हैं, हम मैकेनिकली करते हैं, लेकिन उन्होंने मन ही मन किया, और मन ही मन भोग लगाया, और मन ही मन उंगली भी डाला, और उंगली जल गया। संभव है? ऊपर वैकुंठ में भगवान नारायण हंस रहे हैं, नारायण हंस रहे हैं। लक्ष्मी देवी पूछती है, नाथ क्या बात है, बस हंस रहे किस लिए? ना, मेरा एक भक्त है, बड़ा कमाल का भक्त है, वो मन ही मन सब कुछ लगाया, भोग लगाया, गरम है कि नहीं देखा, गरम है तो उसका उंगली जल गया, मन ही मन लग गया। तो लक्ष्मी देवी बोलती है, कौन है वो भक्त, मैं देखना चाहता हूं, अब भी मुझे दर्शन कराओ। ऐसा मन से, भाव से जो कर रहा है वो भक्त का दर्शन अभी कराओ। भगवान साथ साथ गरुड़ भेजा, गरुड़ भेज करके गरुड़ के द्वारा उस भक्त को वैकुंठ में लेके आया। कहाँ पर है? कोई प्रतिष्ठानपुर नामक एक स्थान, हमने सुना भी नहीं उस स्थान का, हैदराबाद नाम फिर भी सुना है ना? मैप में हैदराबाद कहाँ पर है जान सकते हैं, प्रतिष्ठानपुर के लिए गूगल सर्च करना पड़ेगा कहाँ पर है। जो वो स्थान में हुआ, वहाँ पर भगवान को मालूम पड़ा, तो क्या हम कमरे का कोई कोने में बैठ करके क्या कर रहे हैं भगवान को पता नहीं होगा? सब कुछ पता है। गुरुजी ये भी बात बोलते थे कि जो गजेंद्र को कहाँ हुआ, त्रिकूट पर्वत, वहां से भगवान का नाम पुकारा, भगवान वहां जाकर के उद्धार कर लिया।
और हमको बाजू में इधर से कोई जोर से चिल्लाते वो भी सुनाई नहीं देता। अरे तेरे को 10 बार बुलाया सुनाई नहीं देता? बोलते हैं ना, तेरा नाम 10 बार बुलाया सुनाई नहीं देता। अरे उसने भगवान को मन ही मन भोग लगाया, भगवान ने जान लिया, क्योंकि भगवान है भावग्राही, भाव के द्वारा जानते हैं। तो साधु ही ग्रस्त हृदयम, यहां पर भगवान बोल रहे हैं कि साधुओं ने मेरे हृदय को ग्रास कर लिया। इसलिए भगवान को, जैसे पहले के जमाने में ना एक ये आता था, हज का एडवर्टाइजमेंट आता था, आप लोगों ने देखा ना, एक कुत्ता को दिखाता है, नेटवर्क ऑलवेज फॉलोस यू, आप जहाँ जाओगे आपका नेटवर्क जाएगा, है ना, वो उसका यही था, मतलब जहाँ पर भी जाओगे नेटवर्क से बाहर नहीं रहोगे। उसी प्रकार कहीं पर भी जाओगे भगवान का निगरानी से बाहर नहीं जाओगे आप। जो ये सीसीटीवी लगाया है ना यहाँ पर, तो सीसीटीवी कैमरे का निगरानी में आने के लिए सिर्फ इस इलाके में आना पड़ेगा। उस इलाके में जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नहीं, वहाँ जाकर कुछ भी कर सकते हो, लेकिन भगवान का सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर भी लगा हुआ है, साक्षी है ना वो, तो वो सब जगह देखते हैं। इसलिए भक्तों का हृदय भगवान ने खींच लिया, तो इसलिए भक्त जहाँ पर है भगवान का मन वहीं पर है। इसलिए भगवान, समय हो गया है, मैं एक शब्द बोल के, मतलब एक और लाइन बोल करके छोड़ दूंगा। बोलते हैं लास्ट लाइन में, भक्तैर भक्त जनप्रिया। हे दुर्वासा, मैं और क्या बोलूं अधिक, मेरी भक्तों को तो बात छोड़ ही दो तुम। मेरे भक्तों के जो भक्त हैं ना, वो भी मेरे लिए बहुत बहुत प्रिय है। मेरे भक्तों के भक्त मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। क्यों प्रिय है, मैं 2 मिनट में बोल दूंगा। क्यों भगवान को अत्यंत प्रिय है? क्योंकि पहले हमने श्रवण किया, भगवान से भक्त लोग भगवान की इतना आराधना करने के बाद भगवान बोलते हैं क्या चाहिए तुमको? बोलते कुछ भी नहीं चाहिए प्रभु, कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे प्रहलाद जी ने तो मतलब हद ही पार कर दिया। प्रहलाद जी को भगवान ने पूछा, नरसिंह देव ने, प्रहलाद तुमको क्या वर चाहिए मांगो, तुमको क्या वर चाहिए मांगो। पहले तो मांग ही नहीं रहा था कि प्रभु मेरा जन्म तो असुर कुल में हुआ है, स्वाभाविक ही मेरा असुर प्रवृत्ति है, आप और मेरा असुर प्रवृत्ति क्यों बढ़ाना चाह रहे हो, ऐसा वर मांगो बोल करके, इसलिए आप मुझे कोई वर मत दो। ना ना ना, मेरा नाम है वर देने वाला हूं मैं तो वर प्रदान करके ही जाऊंगा, नहीं तो मेरा नाम में कलंक है, इसलिए तुम वर मांगो। तो प्रहलाद महाराज ने क्या मांगा? हाइट है, बहुत सारे सीमाओं को पार कर दिया उन्होंने। क्या प्रार्थना किया कि प्रभु अगर आपको वर देना ही है तो आप मुझे ये वर प्रदान कीजिए कि मेरे हृदय के अंदर कोई आपको वर मांगने का कामना ही ना हो। हैं? ये भी कोई वर है कि आपको मुझे वर देना ही है, आप ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे हृदय के अंदर आपसे वर मांगने की इच्छा ही ना रहे। बड़ा मुश्किल है भक्तों के साथ, बड़े चतुर होते हैं भक्त भगवान से ज़्यादा। तो भगवान बोलते हैं कि भाई ऐसे भक्तों को मैं क्या दूं, क्या देकर के संतुष्टि दूं? भगवान बोलते हैं कि मैं आप लोगों का सेवक बन जाऊंगा, क्योंकि आप कुछ भी नहीं चाहते हैं, कुछ भी नहीं मांगते हैं, मैं आपका सेवक बन जाऊंगा। लेकिन भगवान का सेवा कोई भक्त ग्रहण करना चाहेगा? नहीं चाहेगा। भक्त कभी भगवान का सेवा ग्रहण करना नहीं चाहेगा। रूप गोस्वामी को सनातन गोस्वामी ने एक बार इच्छा किया कि खीर खाएंगे। जैसे उनकी इच्छा हुई, राधा रानी स्वयं आकर के दूध, चीनी, चावल सब रूप गोस्वामी को दे दिया। रूप गोस्वामी ने बहुत बढ़िया खीर बना करके सनातन गोस्वामी आने के बाद उनको परिवेशन किया। सनातन गोस्वामी ने खाया, अद्भुत अद्भुत, कहाँ से बनाया तुमने, किसने दिया तुमको ये सब? मालूम नहीं, कोई एक छोटी सी बालिका आई थी, वो बालिका ने दूध दिया, बालिका ने जो है ये चीनी दिया, ये सब उसने दिया।
सनातन गोस्वामी को समझ में आ गया कि राधा रानी स्वयं आकर के ये सब उनको दिया। तब सनातन गोस्वामी बोलते हैं कि हे भगवान, मैंने मेरी ठाकुरानी जिनकी मुझे सेवा करनी है उनको मैंने अपने सेवा में लगा दिया। ये तो बड़ा भूल हो गया, आगे से मैं ऐसे विचार ही ना रखूं मेरे हृदय में। मतलब कभी भी अपने सेव्य वस्तु को, भगवान करना चाहते हैं सेवा, लेकिन भक्त चाहते हैं कि नहीं चाहिए। कभी हम श्रवण करेंगे गुरु महाराज जी के बारे में, कल परसों हम तो है कुछ दिन, कैसे हमारा गुरु महाराज जी किस प्रकार का सुंदर, हम अभी जो सुन रहे हैं सारे गुरु महाराज जी के अंदर एज इट इज यथावत रूप में 100% लग जाते हैं, सारे के सारे गुण जो शुद्ध भक्त में होना चाहिए। जो यहां पर भगवान सेवा करना चाहते हैं, भक्त नहीं ग्रहण करना चाहते हैं। इसीलिए जो भक्तों की सेवा करते हैं भगवान उनके प्रति विशेष रूप से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि मैं करना चाहता हूं लेकिन करने नहीं देते, तुम्हारा हो भाग्य तुम करो, इसीलिए मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाऊंगा। समझ में आया? किस लिए भगवान भक्तों के ऊपर बहुत ज्यादा कृपा करते हैं? क्योंकि भक्तों की सेवा भगवान स्वयं करना चाहते हैं लेकिन भक्त स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए उनकी जो सेवा करते हैं उनके प्रति भगवान विशेष कृपा करते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं ईश्वर पुरीपाद के शिष्य बन गए। क्यों? माधवेंद्र पुरीपाद जैसे भगवत प्रिय परिकर की सेवा किया। ईश्वर पुरीपाद ने माधवेंद्र पुरीपाद की सेवा की। जो माधवेंद्र पुरीपाद निरंतर भगवान के विरह कातर अवस्था में भगवान का नाम ग्रहण करते हुए क्रंदन करते थे, रोते थे, उनकी सेवा ईश्वर पुरीपाद ने किया, जिसके लिए भगवान स्वयं उनके शिष्य रूप में आकर के उनकी सेवा की। क्या भगवान की अद्भुत महिमा है कि जो स्वतंत्र भगवान भक्तों के परतंत्र हो जाते हैं, अपने आप को बेच देते हैं। ऐसे अद्भुत भक्तों की सेवा का अवसर जहां भी मिलता है, जब भी मिलता है, तुरंत करने से भगवान की उस व्यक्ति के ऊपर विशेष कृपा दर्शन होगा, विशेष कृपा आशीर्वाद मिलेगा। जो व्यक्ति वास्तविकता में भक्तों की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उससे ज़्यादा भगवान का ठाकुर जी के लिए कुछ मंदिर बनाया, ठाकुर जी के लिए नाट मंदिर बनाया, ठाकुर जी के लिए गहने दिए, ठाकुर जी के लिए साड़ी दिया या वस्त्र दिए, उससे ज़्यादा जब ठाकुर जी के जो भक्त, प्रिय भक्त, उन भक्त के लिए किसी भी कार्य, किसी प्रकार की जो सेवा कार्य करते हैं, भगवान उनके प्रति विशेष ऋणी समझते हैं अपने आप को। जो देते हैं उनको नहीं, जो भक्तों को देते हैं, मतलब जो उनको देते हैं उनके लिए नहीं, जो भक्तों के लिए देते हैं उनके प्रति भगवान विशेष कृपा दर्शन करते हैं। इसलिए कल हमारे महाराज जी बोल रहे थे ना, हमारे गुरु जी की महिमा में, कि पूज्यपाद भक्ति सौरभ भक्तिसार गोस्वामी महाराज जब हमारे मठ के कुछ भक्त लोग वहाँ पर गए थे महाराज जी को प्रणाम करने के लिए, वहाँ पर वो बोलते हैं, आप कहाँ से आए? वो हम परम पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज के शिष्य हैं। अरे आप उनके शिष्य हैं? आप अहोभाग्य है, आपका अहोभाग्य है कि ऐसे उत्तम भागवत गुरु रूप में मिले हैं। आप उनका सेवा का कोई भी अवसर मिले, आपका परम सौभाग्य मान करके करना। इतना बोल करके वो संतुष्ट नहीं हुए हैं, आगे बोलते हैं, ऐसे महाभागवतों की सेवा करने के लिए अगर आपको ऋण भी लेना पड़ जाए तब भी तुम्हारा अहोभाग्य समझना है। अरे संसार के लिए कितना ऋण करते हैं, लेकिन भगवान को जहां पर प्रीति होता है उन भक्तों की सेवा के लिए ऋण करेंगे, भगवान भी उनका दास बन जाएंगे। भगवान उनका ऋण कभी भी रखेंगे नहीं। संसारी लोग नहीं है कि कुछ जो है ऋण दे करके वहां से लेकर के भाग के, ऐसा नहीं है। भगवान जो दिया उसका हजारों गुण ज्यादा देते हैं।
इसीलिए भक्त का जो भक्त है भगवान के अत्यंत प्रिय है। भक्तों की सेवा सर्वश्रेष्ठ है। यहीं पर आज विश्राम देते हैं, समय अधिक हो गया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी भक्तों का प्रसाद की व्यवस्था हमारे प्रभु जी ने किया है और यहाँ पर प्रभु जी और बाकी लोगों ने सब सोचा कि भक्त लोग आते हैं तो रोज़ आएंगे तो अच्छा है, फिर यहाँ पर जा कर के खाना बनाना फिर मुश्किल हो जाता है, तो डेली जितने दिन भी यहाँ पर मठ में प्रोग्राम होगा, एक हफ्ता हम लोग हैं। आज महाराज जी थोड़ा काम में बिजी इसलिए नहीं आ पाए, तो आज नहीं आए तो फिर मैंने ही थोड़ा चला लिया। लेकिन महाराज जी से हमको गुरु जी की महिमा, गुरु की महिमा वास्तविकता में क्या है, हमारे परमाराध्य श्री गुरु महाराज जी की महिमा क्या है, हम उनसे श्रवण करेंगे रोज़ रोज़। और जो है आप लोग रोज़ आइएगा। कल हमारे सत्यकृष्ण प्रभु की ओर से ना भंडारा, कल सत्यकृष्ण प्रभु की ओर से भंडारा है, तो रोज़ आइएगा। ये मौका सब लोग देखो, मठ के लोग भी, भक्त बाहर के लोग भी, सब लोग जो है साधु संघ के लिए, भक्त संघ हो उसके लिए जो है ना फ़ायदा कर रहे हैं, तो हम लोग उसका पूरा फ़ायदा लाभ उठाने का कोशिश करें, है ना। तो थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं। प्रभु जी आप करेंगे क्या? मैंने सुना बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं। माइक दे दो। Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
जय श्री श्री गुरु गौरांग गांधर्विका गिरिधारी जू की जय। श्री श्री गुरु गौरांग श्री राधा मदन मोहन पंचतत्वात्मक श्री गौर हरि की जय। जय परमाराधितम पतित पावन स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय।
नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद प्रमंस स्तोत्र सतः श्री श्रीमद्भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। श्री श्री रूपानुग गुरु वर्ग की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभु की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। सर्वविघ्न विनाशनकारी भक्तवत्सल भगवान श्री नृसिंहदेव की जय। भक्त प्रवर श्री प्रहलाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। सपरिकर श्री राधा मदन मोहन श्री राधा गोविंद श्री राधा गोपीनाथ जीव की जय। श्री श्री गुरु गौरांग श्री राधा विनोद जीव की जय। जय नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद प्रमंस स्तोत्र सतः श्री श्रीमद्भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद प्रमंस स्तोत्र सतः श्री श्रीमद्भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद प्रमंस स्तोत्र सतः श्री श्रीमद् भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपाद प्रमंस स्तोत्र सतः श्री श्रीमद्भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। परम पूज्यपात दंड स्वामी भक्ति सौद जितेंद्र महाराज की जय। जय पूज्यपात दंड स्वामी भक्ति विबुध मुनि महाराज की जय। पूजनीय त्रिदंडी पाद गण की जय। समागत हरि कथा श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। महाराज की जय।